हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में जो दोस्तों डिस्कस करेंगे इसमें टॉप 30 समान ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन करेंगे। इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो थंबनेल है इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा देश यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में जाना जाता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती है। इसी तरह से मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन लिया हूँ और ये टॉप 30 क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार यहाँ से रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आप चाहे बैंकिंग, चाहे किसी भी आप पीसीएस लेवल के एग्जाम देते हैं, एसएससी लेवल के एग्जाम देते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है ट्रू नहीं है, उनको आपको छांटना है। तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, समाज में स्त्रियों की दशा निम्न थी, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो नहीं छटेगा। इसके बाद महिलाएं राजनीतिक समाज में भाग ले सकती थी, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ये भी। उसके बाद बहुविवाह की भी रोक थी, ये गलत है क्योंकि दोस्तों बहुविवाह वहाँ पर रोक नहीं थी। जाति प्रथा का अधिक कठोर हो गई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आंसर सही है, वो जो आंसर होगा मेरा यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है, क्योंकि गलत वाला चुनने के लिए बोला था। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए अगर समझ जाइएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, 2 नंबर पर। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि नंद वंश का प्रथम राजा कौन था। यहाँ पे पूछा है कि नंद वंश का प्रथम राजा कौन था। तो देखिए, नंद वंश का जो प्रथम राजा था ये था महापद्मनंद जी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे सही है। और सबसे जो प्रतापी राजा था, शक्तिशाली राजा था इस नंद वंश का, तो ये कौन था? तो घनानंद था, ठीक है। वास्तविक शासक भी इसको नंद वंश का कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है शाह ए बुलंद इकबाल के रूप में कौन जाना जाता था। शाह ए इकबाल के रूप में कौन इनमें से जाना जाता था, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसके जो जाना जाता था शाह ए बुलंद इकबाल के रूप में, वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? शाह ए इकबाल भी कहा जाता था, शाह ए बुलंद इकबाल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, 4 नंबर पर। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त किया गया था। संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त किया गया था, किसके द्वारा मुक्त किया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा मुक्त किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का आया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि एक शासन प्रणाली की परिचय किस वायसराय ने कराया था। एक स्वशासन प्रणाली का परिचय किस वायसराय ने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों आपका लॉर्ड लिटन। किसने कराया था? लॉर्ड लिटन कराया था। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन को ध्यान से। तो कहता है निम्न को सुमेलित करें। तो जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1920 में, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट, तो रोलैक्ट एक्ट आपका जो आया था 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले चले जालियांवाला बाग, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ हुआ था इतना में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में, ठीक है। इसके बाद रोलैक्ट एक्ट, तो रोलैक्ट एक्ट भी आया था 1919 में, इसी के खिलाफ में जो है कि ये खिला हुआ था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ए का क्या हो जाएगा? तो ए का 2 हो जाएगा, और आपका बी का क्या हो जाएगा? तो बी का 3 हो जाएगा। यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा? तो सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी का क्या होगा? तो डी का देखिए एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा आंसर में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 6 का, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में,
कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किसके नेतृत्व के अधीन हुई थी? जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना याद रखिएगा 1906 में हुई थी, और किसके अधीन में हुई थी, यानी किसके नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब मोहसिन मुल्क, ठीक है, मोहसिन मुल्क जो है, ये तीनों किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 8 नंबर में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? एक चीज़ याद रखिएगा, जो लाहौर अधिवेशन है ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये 1929 में हुआ था, ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, ये भी याद रखना है यहाँ से। और इसकी अध्यक्षता जो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अगवा के रूप में मिस्टर जिन्ना को मुस्लिमों का एक अलग देश की मांग की? तो कौन सा अधिवेशन में? तो ये था दोस्तों कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा 10 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 10 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कौन सा देश यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में जाना जाता है? क्या कहा जाता था? मदर इन लॉ कहा जाता है, ठीक है। किस देश को? तो इसे डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 11 पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे, कार्टोग्राफी में अध्ययन किया जाता है। जो कार्टोग्राफी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्टोग्राफी में आपका पृथ्वी का सतह का अध्ययन किया जाता है। किसका? पृथ्वी का सतह का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेगा 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कर अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से जो है आपका कौन सा कर है? तो ये कर जो है आपका बिक्री कर जो है, जिस पर लगाया जाता है उसको ये देना पड़ता है, किसी दूसरे पे नहीं लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का। तो 13 नंबर का देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पर्वत और स्थित दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आल्पस आपका कहाँ पे स्थित है ये बताना है, ठीक है ना। तो आल्पस जो है आपका यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में। अब आ जाइए एंडीज कहाँ है? तो एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। अब आ जाइए सी रॉकी पर, ठीक है। तो रॉकी कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका में। याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका में है। यूराल कहाँ पे है? तो ये रूस में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा इस तरह से सही होगा, ए का 4, ठीक है, बी का 3, सी का कौन सा सही होगा? सी का 2, ठीक है, और ए का 1। तो इस तरह से आपको टिक करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये रहा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती है? यानी कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती है। तो साबरमती करती है कर्क रेखा को, माही भी करती है, काली सिंध भी करती है। ये जो आपका तापी नदी है ना, ये कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा कट ऑफ भी है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम हिमालय श्रेणी में उत्तर से दक्षिण की ओर सही है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है हिमालय का। तो देखिए, तो इसमें काराकोरम अगर उत्तर होगा तो इसके जस्ट बाद जो होगा जास्कर श्रेणी होगा, पीर पंजाल होगा, शिवालिक श्रेणी होगा। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया है कार्डमम यानी कार्डेमम क्या है? तो कार्डेमम जो है ये पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। पूछा गया कि धारिता का मात्रक है, यानी कि धारिता का जो मात्रक है, ठीक है ना, इनमें से क्या है? धारिता का मात्रक जो है यहाँ पे फेराड या फेराड है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है
बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? ये जो बेरिंग जल संधि है इन किन दो देशों के बीच में है? तो ये आपका रूस और अलास्का के बीच में है। क्या है? रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है, या बेरिंग जल संधि से ये दोनों देश अलग होता है? ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो इसमें नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी इसमें सबसे ऊंची चोटी है। डी ऑप्शन सही है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 20 में, किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना का आरंभ की गई थी? काम के बदले अनाज, ठीक है ना। तो काम के बदले अनाज जो है 5वीं योजना में शुरू की गई थी। किसमें? 5वीं योजना में काम के बदले अनाज। बी ऑप्शन सही है। बढ़िया 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। और पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वोदय योजना डैश के द्वारा दी गई। सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो सर्वोदय योजना जो शुरुआत की गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया अगला 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसमें सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें आपका बैंकिंग होता है, ठीक है ना, बैंकिंग, बीमा, ठीक है ना, बीमा वगैरह जो होता है ये सेवा क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, कृषि पशुपालन वगैरह आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, ठीक है ना। इनके बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे 23 नंबर का है। पूछा गया है कुजनेट वक्र है, ये जो कुजनेट वक्र है ये क्या है? तो कुजनेट वक्र जो है यू वक्र का उल्टा है। क्या है? यू वक्र का उल्टा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िया 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, वियतनाम है। जो श्रीलंका है ये आपका आसियान का सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िया अगला क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक कृषि उत्पाद में भारत का स्थान प्रथम नहीं है? दाल में प्रथम स्थान है, जूट और जूट के सामान में भी प्रथम स्थान है, दूध में भी प्रथम स्थान है। ये जो गन्ना है, गन्ना में प्रथम स्थान नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।